और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ग्रामीण जिला इकाई जमशेदपुर का पत्रकार मिलन सह सम्मान समारोह जमशेदपुर के घाटशिला स्थित वनांचल रिसोर्ट में संपन्न हुआ। मौके पर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। श्री भाटिया ने पत्रकारों की एकजुटता, संगठन की आवश्यकता और पत्रकारों की समस्याओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। श्री भाटिया ने कहा कि हम पत्रकारों की समस्या के लिए 24 घंटे 365 दिन तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन वह है जो देना जानते हैं, न कि पत्रकारों से लेना। जब आप समाज के लिए निःशुल्क सेवा करेंगे तो समाज भी आपको सम्मान देना चाहेगा। वे बोले, वर्तमान समय में पत्रकारों पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया जा रहा है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसका जवाब देना आता है। मौके पर बतौर सम्मानित अतिथि एसोसिएशन के प्रदेश सह प्रभारी शंकर गुप्ता ने कहा कि इस संगठन ने न सिर्फ पत्रकारों को निःशुल्क सदस्यता दी है, बल्कि निर्भीमा और न्याय दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2 साल पूर्व हमने एसोसिएशन की ओर से 2 लाख का बीमा दिया था, लेकिन हम अब 5 लाख का बीमा बहुत जल्द देने जा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा जारी है। वे बोले, हम सरकार पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते क्योंकि 4 साल बीत चुके हैं और बस तारीख पर तारीख दी गई है। मौके पर बतौर सम्मानित अतिथि एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव प्रविंद पांडेय ने कहा कि पत्रकारों को गुटों में बंटे होने के कारण सरकार का रूझन घटना स्वाभाविक है। श्री पांडेय ने कहा कि सिर्फ AISMJWA ही ऐसा संगठन है जो किसी भी संगठन से जुड़े पत्रकारों को एक मंच पर लाने और मुसीबत में मदद देने की गारंटी है। बतौर विशिष्ट अतिथि एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता अरुण मांझी ने कहा कि पत्रकारों पर जब भी मुसीबत आई हो, हम सबसे पहले खड़े हुए हैं, चाहे वह पत्रकार हमारे संगठन से संबंधित हो या न हो। वे बोले, पत्रकारों में आपसी मतभेद का सरकारी मशीनरी को फायदा मिलेगा, इसलिए एकजुटता जरूरी है। मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि नेशनल फुटबॉलर और वनांचल रिसोर्ट के संचालक आनंदो भट्टाचार्य, समाज सेवी और शिक्षक साधुचरण पॉल, ICC यूनियन के अध्यक्ष BN सिंहदेव, जितेंद्र श्रीवास्तव सहित ग्रामीण जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश सिंह को एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया द्वारा पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर एसोसिएशन के कोल्हान प्रभारी अजय महतो, अध्यक्ष रंजीत राणा, देवेंद्र सिंह, जमशेदपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश सिंह, महासचिव मोहम्मद कलीमुद्दीन, शहरी जिला अध्यक्ष गौतम ओझा, शहरी जिला महासचिव आशीष गुप्ता, कुमार गौरव, विद्युत महतो, विनोद सिंह, रॉबिन भुल्लर, रोहित कुमार, सुनील साव, अमिताभ वर्मा, अभिजीत सेन, सिद्धार्थ कुमार, सुबोध कुमार, गणेश प्रसाद, मुसाबनी प्रखंड 20 सूत्री सदस्य लक्ष्मण चंद्र बाग सहित अन्य कई पत्रकारों और समाज सेवियों ने भी वर्तमान समय में पत्रकारों की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत में मैग्नेटिक सिस्टम द्वारा आयुर्वेद के चिकित्सक जितेंद्र श्रीवास्तव ने पत्रकारों की पूरे शरीर की स्वास्थ्य जांच की गई। इसके बाद अतिथियों को मंच पर आसीन करते हुए पौधा और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में भोजनावकाश के उपरांत पत्रकारों को बिरसा फन सिटी रिसोर्ट भी घुमाया गया। सोशल मीडिया प्रभारी अभिजीत सेन को एसोसिएशन द्वारा प्रदेश कोषाध्यक्ष गौतम ओझा को जमशेदपुर शहरी जिला अध्यक्ष व आशीष गुप्ता शहरी जिला महासचिव का प्रमाण पत्र भी प्रदेश महासचिव प्रविंद पांडेय द्वारा दिया गया। इसी क्रम में शहरी जिला अध्यक्ष और महासचिव ने अपनी जिला कमेटी का विस्तार करते हुए विनोद सिंह और कुमार गौरव को जिला उपाध्यक्ष, अमिताभ वर्मा और अरूप मजूमदार को जिला सचिव, अनेक बिहारी खेमका को कोषाध्यक्ष, मंटू शर्मा,
रविंद्र सिंह रिंकू, रॉबिन भुल्लर और रोहित कुमार कार्य समिति सदस्य बनाया है। डिसीजन लिया है कि सारे पत्रकार साथी को, वो चाहे किसी भी बैनर से हो, किसी भी संगठन से हो, यो चाहे किसी भी चैनल में हो, अखबार में हो, हम लोग सभी पत्रकार साथी को इंश्योरेंस देने का काम करेंगे खुले मन से। कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा पत्रकार से। 5 लाख का बीमा हम लोग देंगे प्रत्येक पत्रकार साथी को। उसके लिए आपको कुछ नहीं देने की आवश्यकता है। सदस्यता शुल्क भी हमारा निःशुल्क है। अभी आप सोचते होंगे कि आता कहां से है, आखिर संगठन ये इंश्योरेंस और किसी जो समाज के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं वैसे लोग हमें डोनेट करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा कुछ अंश आप इन पत्रकार साथियों को लगाने का काम करें। आदित्यपुर क्लस्टर में हमने प्रोग्राम किया, लाखों रुपया डोनेशन आया। हमने किसी से डोनेशन नहीं मांगा, खुले मन से सभी ने कहा कि भाई आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग जो है कि आपको डोनेशन देने का काम करेंगे। ऐसे ही बांटा जाता है एक्रेडिटेशन। पत्रकार की अगर मौत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक्रेडिटेशन कार्ड है तो आपको 5 लाख रुपया देने का काम करता है। आपको पता नहीं है, आप लेना नहीं चाहते हैं, और अगर लेना चाहते हैं तो हमारे साथ आप हमेशा आगे रहते हैं। हम लोगों ने पिछले 4-5 साल से एक्रेडिटेशन को लेकर लड़ाई लड़ा, तो आज नियम को सरलीकरण किया गया है। यहाँ बंगाल में जाइए, यूट्यूब चैनल अगर आप ज्वाइन किए हैं और अगर आप 2-4 दिन भी पत्रकार किए हैं तो आप एक्रेडिटेशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि नियम को इतना ज्यादा जटिल बनाया गया है कि आप उसको आवेदन कर ही नहीं सकते हैं। करिएगा तो मिलेगा नहीं, रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें सरकार को कुछ देने वाला है नहीं। सरकार आपको एक्रेडिटेशन देती है तो आपको ये नहीं कि हम 5 लाख दे देंगे, 10 लाख देंगे, कुछ नहीं है, लेकिन देना नहीं चाहती है एक्रेडिटेशन। खंड में एक ऐसा संगठन है जो निःशुल्क सेवा देता है आपको। हमारे पत्रकार साथी के साथ अगर कुछ होता है तो ये पहला संगठन है जो पूरे राज्य में प्रदर्शन करता है काला बिल्ला लगाकर, और विभिन्न जगहों में जो है कि मांग पत्र सौंपने का काम करता है। एक बात बता दीजिए कि कौन सा ऐसा संगठन? तो कहीं मायने में आपका अखबार बहुत आगे जाएगा और आपको ये मैंने उम्मीद जताएगा जो हम जो काम किए हैं ये कहीं न कहीं सच्चाई को दर्शाता है। और इसमें आप चूकिए मत। हम लोगों को चाहिए कि सही समाचार, सही न्यूज हम लोगों को मिलते रहे, वो आपके माध्यम से ही मिलेगा। और इसके लिए डरने की जरूरत नहीं। अगर आपका संगठन है तो आप पूरा स्वतंत्र है, आपको लड़ने के लिए आपका संगठन है और आप कहीं भी उनसे सहायता ले सकते हैं। और आपको जो भी सहयोग मिलेगा, आज अगर भाटिया जी आपके साथ हैं तो मुझे उम्मीद है कि हर जगह आपको संरक्षक मिलते रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूँ फिर तो ये मेरा बहुत बड़ा कमियां रह जाएगी। और चूंकि रवि मेरा छोटा भाई है, भाटिया साहब के बारे में अभी हम सुने, सारे लोग हम दौड़ धूप कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का सारा वक्तव्य जो है वो हम सुन रहे थे। सही में बहुत टफ है, बहुत ही टफ है। और ये टफ के साथ फाइट करना ही है। चूंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ तो फाइट तो करना ही है। और नेचर और नेचुरल में रह के हम आप लोगों को जो क्या बोले सुविधा दे पाऊं उसको आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दिल से करूंगा, जो भी करूंगा दिल से करूंगा, ठीक है। और फिर एक बार सबको धन्यवाद देता हूं, नमस्कार। क्योंकि मेरे को दौड़ना पड़ेगा, आप ही लोग हम लोग की सेवा में लगे हैं। और हमारे धर्म में जो सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा कर्म भी अगर माना जाता है तो सेवा को माना जाता है। विश्व में हमारी जो एक स्वतंत्र प्रार्थी के रूप में नामांकन करवाने के लिए, और अगर मैं नामांकन करता हूं तो आपका तो सहयोगिता हम चाहेंगे ही। और जो हम मन में सोचे हुए हैं समाज के हर तबके के लोगों के लिए और आपके लिए भी, कि आपका मांग को जोरदार तरीके से
संसद में उठाया जाए। आप क्यों उपेक्षित रहेंगे? आप राष्ट्र निर्माण में, देश निर्माण में एक बहुत बड़ा स्तंभ है। आपका अलावा इस और जो पत्रकार बोलता है कि हमको जेल जाने से डर लगता है और राशन बेचे जाके, पत्रकारिता मत करे। जो पत्रकार बोलता है हमको केस मुकदमा से डर लगता है, वो जाके कहीं कपड़ा दुकान में काम कर ले। जो पत्रकार बोलता है कि हम सिर्फ अपना पैसा के लिए, सैलरी के लिए या अपना परिवार चलाने के लिए इस धंधे में आए हैं, वो सोने से पहले एक बार भगत सिंह का फोटो देख ले, उसको प्रेरणा मिल जाएगा। भगत सिंह को मालूम था कि असेंबली में बम फेंकेंगे तो हमको मरना होगा, लेकिन वो मौत को गले लगाया ताकि आने वाला समय में ये उदाहरण बने। आप भगत सिंह जी से प्रेरणा लीजिए। मैं भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति को हमेशा सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिसने सोच रखा, जिसको पता था कि हम बम फेंकने जा रहे हैं, हमको मरना है, उसके साथ में 2 और साथी सहयोगी तैयार हो गए उसकी भावना को देखते हुए। नहीं तो भगत सिंह अकेले ही जाते हैं। 2 साथी तैयार हुए और आज पूरे देश में लोग कहते हैं कि नोट में अगर किसी का फोटो होना चाहिए था तो भगत सिंह का होना चाहिए था। आप भी ये काम कर सकते हैं, आप भी समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जरूरी है कि किसी जिले में एक पत्रकार के साथ समस्या हुआ तो हम 100 संख्या में जाएंगे तो वहां का अधिकारी सुनेगा। 100 आदमी को तो घुसने भी नहीं देता कोई अधिकारी चैम्बर में। 10 आदमी आप इकट्ठा रखिए जो रात बेरात आपके लिए खड़ा हो जाए, और उसके बाद देखिए 500 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी, वो खाली संख्या गिनाने का होता है। उसी तरह जिस तरह से नेता पैसा दे करके पूरा गांव में मजमा लगा देता है और सबको लगता है चुनाव जीत रहा है, वो हार जाता है। कि ऊपर वाला जब तक चाहता नहीं है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर सांप भी आपके पास आ जाए, ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो सांप बिना डर से चल जाएगा। बिना मर्जी ऊपर वाले के कुछ नहीं होता। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो समझिएगा कि ऊपर वाले का कोई इशारा है, और मैं ऊपर वाले को मानता हूँ, नीचे वालों पे मुझे विश्वास नहीं। टॉवल तो बहुत अच्छा है। तो ईश्वर, मैंने बोला कि सबसे बड़ा है, देने वाला वही है, और वही परिस्थिति का निर्माण भी करता है। तो आपको, आप जब समाज को देखिए, एक में बहुत आपको एक ऐसी बात होता है कि ऊपर वाला जब तक चाहता नहीं है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर सांप भी आपके पास आ जाए, ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो सांप बिना डर से चल जाएगा। बिना मर्जी ऊपर वाले के कुछ नहीं होता। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो समझिएगा कि ऊपर वाले का कोई इशारा है, और मैं ऊपर वाले को मानता हूँ, नीचे वालों पे मुझे विश्वास नहीं है।